धर्मलोक यूट्यूब चैनल सनातन धर्म के ज्ञान, परंपरा और आध्यात्मिक संदेश को फैलाने के लिए समर्पित है। यदि आप भी सनातन संस्कृति से जुड़े रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपका एक क्लिक सनातन धर्म के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जिनके एक इशारे पर सृष्टि कांप उठती है, वे एक दिन भिक्षा मांगने निकले और उस दिन जो हुआ वह एक ऐसा सत्य था जिसने देवताओं को भी चौंका दिया। यह कहानी है शिव पुराण के उस अध्याय की जो हमें बताता है कि असली पूजा मंदिर में नहीं होती, असली पूजा होती है हृदय में। कैलाश पर्वत पर सुबह हो रही थी। माँ पार्वती ने देखा भगवान शिव ध्यान में बैठे हैं, लेकिन आज कुछ अलग था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। हे स्वामी, आज आप प्रसन्न नहीं दिखते, क्या बात है? शिवजी ने आंखें खोली और धीरे से मुस्कुराए। पार्वती, आज मैं पृथ्वी पर जाना चाहता हूँ, किस लिए? यह देखने के लिए कि मेरे भक्त मुझे किस भाव से पूजते हैं। क्या वे मुझे जानते हैं या केवल मांगते हैं? पार्वती समझ गई। शिवजी ने अपना त्रिशूल रखा, डमरू रखा और एक साधारण भिक्षुक का वेश धारण किया। शिवजी पृथ्वी पर उतरे, एक छोटे से गांव में पहुंचे। वेश था एक बूढ़े साधु का, बाल बिखरे हुए, वस्त्र साधारण, हाथ में एक मिट्टी का कटोरा। आज भिक्षा मांग कर देखते हैं, जो भाव से देगा वही असली भक्त है। गांव में सबसे पहले एक बड़ा महल था, सेठ रामदास का। वे बहुत धनी थे। हर सोमवार शिवजी की पूजा करते थे। हर साल महारुद्राभिषेक करवाते थे। पंडितों को दक्षिणा देते थे। लोग कहते थे रामदास सेठ बहुत बड़े शिव भक्त हैं। शिवजी ने द्वार खटखटाया। क्या है? भिक्षा चाहिए। नौकर ने ऊपर से नीचे देखा। यहाँ भिक्षा नहीं मिलती, जाओ। शिवजी मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। आगे एक पंडित जी का घर था। वे बहुत विद्वान थे, शिव मंत्रों के झाता। हर दिन शिव चालीसा पढ़ते थे। शिवजी ने द्वार खटखटाया। पंडित जी बाहर आए, भिक्षुक को देखा। कहाँ से आए हो? बस भटकते हुए। पंडित जी ने नाक भौं सिकोड़ी। यहाँ कोई भिक्षा नहीं, और सुनो, अगली बार साफ कपड़े पहनकर आना। द्वार बंद हो गया। शिवजी ने एक लंबी सांस ली और आगे बढ़ गए। गांव के पास एक छोटा राज्य था, राजा प्रताप सिंह। वे हर साल शिव मंदिर बनवाते थे, बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे, हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लोग कहते राजा बहुत दानी है। शिवजी दरबार में पहुंचे। द्वारपाल ने रोका। कहाँ जा रहे हो? राजा से मिलना है। ऐसे, इस वेश में? हाँ। द्वारपाल हंसा। जाओ यहाँ से, राजा गरीब भिखारियों से नहीं मिलते। शिवजी वापस मुड़ गए। गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी थी, बहुत साधारण, टूटी हुई दीवारें, फूस की छत। एक बुजुर्ग स्त्री वहां रहती थी। नाम था गौरीबाई। विधवा थी। बेटा शहर में मजदूरी करता था। महीने में कभी कभी कुछ पैसे भेजता। जो मिलता उसी में गुजारा होता। शिवजी उस झोपड़ी के पास पहुंचे। गौरीबाई बाहर बैठी थी, कुछ चावल बीन रही थी। माँ, भिक्षा मिलेगी? गौरीबाई ने ऊपर देखा। एक बूढ़ा साधु, थका हुआ, शायद कई घंटों से भटक रहा था। गौरीबाई उठी। आइए बाबा, बैठिए। उन्होंने पानी ला कर दिया। शिवजी ने पिया। भोजन करोगे बाबा? जो मिले। गौरीबाई अंदर गईं। उन्होंने देखा घर में केवल थोड़े से चावल थे, इतने ही जिनसे एक बार का खाना बन सके, बस एक बार का। गौरीबाई ने सोचा, बाबा को दे दूंगी, मैं शाम को कुछ मांग लूंगी या भूखी रह लूंगी। अतिथि को भूखा नहीं जाने देना चाहिए। उन्होंने वे सारे चावल पकाए, साथ में नमक और एक छोटी सी चटनी थाली में परोसा और शिवजी के सामने रख दिया। लीजिए बाबा, माफ करना, घर में बस यही था। शिवजी ने थाली देखी। साधारण चावल, नमक, चटनी, लेकिन उस थाली में कुछ और भी था जो आंखों से नहीं दिखता। वह था निस्वार्थ प्रेम, वह था सच्चा भाव। शिवजी ने खाया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। गौरीबाई घबरा गई। क्या हुआ बाबा, खाना अच्छा नहीं लगा? माँ, यह सबसे अच्छा भोजन था जो मैंने आज तक खाया है। ऐसा मत कहिए बाबा, ये तो बहुत साधारण था। शिवजी उठे और उन्होंने अपना असली रूप धारण किया। एक पल में वह झोपड़ी प्रकाश से भर गई। गौरीबाई की आंखें चौंधिया गईं। जब प्रकाश कम हुआ तो उन्होंने देखा
साक्षात भगवान शिव, त्रिशूल, डमरू, गले में सर्प, माथे पर चंद्रमा। गौरीबाई की आंखों से आंसू बह निकले। वे गिरने वाली थीं कि शिवजी ने थाम लिया। माँ, आज तुमने मुझे सच्ची भिक्षा दी। लेकिन प्रभु, मैंने तो बहुत साधारण भोजन दिया। माँ, आज मैं सेठ के घर गया, द्वार बंद था। पंडित के घर गया, अहंकार था। राजा के दरबार गया, दिखावा था। लेकिन तुम्हारे घर में न धन था, न दिखावा था, न अहंकार था तो केवल प्रेम, और वही सबसे बड़ी भिक्षा है। शिवजी ने कहा, मांगो माँ, जो चाहिए। गौरीबाई ने सोचा और बोली, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस यही चाहिए कि जब भी कोई जरूरतमंद मेरे द्वार आए, मेरे घर में देने के लिए कुछ न कुछ हो। मुझे कभी खाली हाथ ना लौटाना पड़े। शिवजी ने गौरीबाई को देखा और एक पल के लिए उनकी आंखें नम हो गईं। माँ, तुमने धन नहीं मांगा, राज्य नहीं मांगा, स्वर्ग नहीं मांगा, तुमने मांगा देने की शक्ति। यही सबसे बड़ा वरदान है और यही सबसे बड़ा धर्म है। तथास्तु। शिवजी अंतर्धान हो गए और उस दिन से गौरीबाई की झोपड़ी में कभी अन्न की कमी नहीं हुई। इस कहानी से जीवन की 6 महान सीखें। पहली सीख, भगवान रूप में नहीं भाव में है। सेठ पूजा करते थे, पंडित मंत्र जानते थे, राजा दान देते थे, लेकिन तीनों में भाव नहीं था। गौरीबाई के पास न पूजा थी, न मंत्र, न धन, लेकिन उनके पास था सच्चा भाव। भगवान वहाँ नहीं जाते जहाँ सोना है, भगवान वहाँ जाते हैं जहाँ प्रेम है। दूसरी सीख, अतिथि देवो भव। यह केवल शब्द नहीं। गौरीबाई के पास खाने को पर्याप्त नहीं था, लेकिन उन्होंने अतिथि को पहले खिलाया। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अतिथि देवो भव। यह केवल श्लोक नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। जो व्यक्ति दूसरों को पहले देता है, ईश्वर उसे कभी खाली हाथ नहीं रखता। तीसरी सीख, दिखावे की पूजा से भगवान खुश नहीं होते। आज हम लाखों खर्च करते हैं मंदिर में, यज्ञ में, पूजा में, लेकिन घर के बाहर बैठे भूखे इंसान को नज़रअंदाज करते हैं। शिवजी ने आज बताया कि वे उस भूखे इंसान में भी हैं, उस थके हुए यात्री में भी हैं, उस ज़रूरतमंद में भी हैं। जो उसे देता है वही सच में शिव की पूजा करता है। चौथी सीख, सबसे बड़ा वरदान है देने की शक्ति। गौरीबाई ने धन नहीं मांगा, उन्होंने मांगा मुझे कभी खाली हाथ न लौटाना पड़े। ये सोच ही उन्हें महान बनाती है। हम अक्सर मांगते हैं, मुझे दो, लेकिन जो मांगता है मुझे देने की शक्ति दो, वही सच्चा भक्त है। पांचवी सीख, अहंकार सबसे बड़ी रुकावट है। सेठ को अहंकार था धन का, पंडित को अहंकार था ज्ञान का, राजा को अहंकार था पद का। तीनों के पास सब कुछ था, लेकिन अहंकार ने उन्हें भगवान से दूर कर दिया। अहंकार सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि अहंकार में भगवान नहीं आते, भगवान आते हैं विनम्रता में। छठी सीख, जो है उसी में दो। गौरीबाई के पास बहुत कम था, लेकिन उन्होंने वही दिया जो था, पूरा दिया बिना सोचे। हम अक्सर सोचते हैं जब ज़्यादा होगा तब दूंगा, लेकिन देने का समय हमेशा अभी होता है। जो है उसी में से दो। भगवान मात्रा नहीं देखते, भगवान भाव देखते हैं। यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सत्य बताती है। भगवान हर रोज़ हमारे द्वार आते हैं, कभी एक भिखारी के रूप में, कभी एक बीमार के रूप में, कभी एक थके हुए यात्री के रूप में, कभी एक बच्चे के रूप में। सवाल ये है, हम उन्हें पहचानते हैं या नहीं? हम द्वार खोलते हैं या बंद करते हैं? गौरीबाई ने द्वार खोला और भगवान स्वयं आए। यदि तुम किसी एक ज़रूरतमंद की मदद करते हो, तो समझो तुमने भगवान की पूजा की। यही शिव पुराण का सार है, यही धर्म का सार है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में अपना योगदान देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है।